आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कांग्रेस को और राहुल गांधी को लेकर आपने देखा कि विपक्ष के नेता सवाल खड़े करते हैं और उस पर तंज कसा जाता है, लेकिन जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय जो मंच हैं उन पर भी राहुल गांधी की बेइज्जती हुई है और इसी के साथ बराक ओबामा ने जिस तरीके से राहुल गांधी के बारे में लिखा है। अभी हम अगर देखें तो बिहार चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस कर रहा है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पिकनिक जो पॉलिटिक्स है, जो पिकनिक पार्टी है, उसको लेकर भी शिवानंद तिवारी ने सवाल खड़े किए थे और सीधे तौर पर उन्होंने कामचोर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कहा था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जितनी मेहनत की है कांग्रेस ने वो मेहनत नहीं की और उन लोगों को भेज दिया गया जिनको बिहार इलेक्शन के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन कपिल सिब्बल एक बार फिर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े किए, एक बार फिर वही बात कही है जो इससे पहले उन्होंने कही थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी पर इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र नहीं है कांग्रेस में और पार्टी को लोकतांत्रिक बनाना होगा, क्योंकि वहां से पहले से ही डिसाइड है कौन बैठेगा गद्दी पर और इसीलिए पूरे देश में खराब प्रदर्शन हो रहा है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। जिस तरीके से कांग्रेस की करारी हार हो रही है और जो पार्टियां विधानसभा में जिस तरीके से इलेक्शन में वो गठबंधन करती हैं कांग्रेस से, वो भी उनको बोझ समझने लगी हैं। अब जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि बिहार चुनाव में जो पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा है, इसको लेकर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियत मान ली है। इससे पहले बिहार कांग्रेस के बड़े नेता तारिक अनवर ने भी कहा था कि बिहार चुनाव परिणाम पर पार्टी के अंदर मंथन होना चाहिए और इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हाँ, हमारे सहयोगी ने इस पर बातचीत करने के लिए कहा है, लेकिन अभी तक शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया और मुझे इसके बारे में नहीं पता। यानी कि शीर्ष नेतृत्व ने यह मान लिया है कि हाँ, यही नियत है और यही होना था, इसीलिए उन्होंने ना तो इस पर मंथन की है और ना ही बदलाव करने की कोई जरूरत है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सबको पता है कि कमी कहां है, लेकिन उस कमी को दूर नहीं करना चाहते हैं। कपिल सिब्बल ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि बिहार और उपचुनाव में हालिया प्रदर्शन पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के विचार अब तक सामने नहीं आए हैं। शायद उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है और इसे सामान्य घटना ही माना जाना चाहिए। सिब्बल से सवाल यह पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस लीडरशिप एक और हार को सामान्य घटना मान रही है? तब उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं, मैंने लीडरशिप को कुछ कहते नहीं सुना, इसलिए मुझे नहीं पता। मुझ तक सिर्फ नेतृत्व के इर्द गिर्द के लोगों की आवाज पहुंचती है, मुझे सिर्फ इतना ही पता होता है, ये कपिल सिब्बल ने कहा है। आप समझ सकते हैं इससे पहले राहुल गांधी ने किस तरीके से उनको बीजेपी का एजेंट कहा था और जिसके बाद कपिल सिब्बल ने याद दिलाया कि मैंने कांग्रेस के लिए क्या कुछ नहीं किया है। सालों की जो पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस के लिए करता आया हूं, कभी भी मैंने बीजेपी के पक्ष में एक भी बयान नहीं दिया है। राहुल गांधी की तरफ से और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस पर कपिल सिब्बल को बताया गया कि उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा, जिसके बाद कपिल सिब्बल ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया था। लेकिन एक बार फिर कपिल सिब्बल ने जो करारा हमला शीर्ष नेतृत्व पर बोला है, यह देखना होगा कि राहुल गांधी की बेइज्जती इंटरनेशनल हो रही है और अब उनके पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो भी राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने इससे पहले कहा था कि बिहार ही नहीं, उपचुनाव रिजल्ट से भी ऐसा लग रहा है कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे हैं। बिहार में विकल्प तो आरजेडी ही है। गुजरात उपचुनाव में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिला है। लोकसभा चुनाव में भी यही हाल चल रहा है और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कुछ सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को 2% से भी कम वोट आए हैं। आप समझ सकते हैं, 2% से भी कम वोट। और गुजरात में हमारे 3 प्रत्याशियों को जमानत जब्त करानी पड़ी है, इसलिए दीवार पर इबारत लिखी हुई है, ये कपिल सिब्बल ने कहा था। और इसी के साथ उन्होंने तारिक अनवर के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि एक सहयोगी ने कांग्रेस के अंदर मंथन की उम्मीद जताई है। अगर 6 सालों से कांग्रेस ने आत्ममंथन नहीं किया तो अब इसकी उम्मीद हम कैसे करें? साफ उन्होंने ये कहा है कि अब मंथन करने से कुछ नहीं होगा और कांग्रेस अब मंथन कर भी नहीं सकती, क्योंकि 6 साल से हम इस चीज से गुजर रहे हैं। कई बार हमने पत्र लिखा, कई बार हमने बातचीत करने के लिए शीर्ष नेतृत्व को बताया, सोनिया गांधी को पत्र पर पत्र लिखे गए, लेकिन कोई भी बदलाव नहीं आया। यानी कि वो राहुल गांधी को वहां से नहीं हटाना चाहते, वो बार बार राहुल गांधी को थोप रहे हैं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को गर्त में धकेल रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को लेकर
पहले भी कई सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी का जो पुत्र मोह है वो उससे उबर नहीं रही और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से देश भर में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है और जो पार्टियां गठबंधन, एक तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी और आपने देखा 70 सालों तक उन्होंने राज किया, उसके बाद भी वो उन पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही थी जो लोकल पार्टियां थी, अब वो भी उनसे ज्यादा और अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं तो उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहती, कांग्रेस को बोझ समझ रही हैं। बिहार में अगर देखें जो हार हुई है महागठबंधन की, उसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी विफलता रही है और इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही थी, उनको ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में वो राजनीति करके यहाँ पर चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में जो कुछ भी हुआ प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए काफी था। उधर बिहार भी उनसे छूट गया। तो अगर राजनीति की समझ प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी होती तो वो अच्छा प्रदर्शन बिहार में करते, लेकिन उनकी वजह से एक बड़ी हार का सामना महागठबंधन को करना पड़ा है। इसी के साथ कपिल सिब्बल ने यह कहा है कि हमें कांग्रेस की कमजोरियां पता है, हमें पता है कि सांगठनिक तौर पर क्या समस्या है, मुझे लगता है कि इसका समाधान भी सबको पता है, कांग्रेस पार्टी भी जानती है, लेकिन वो इन समाधान को अपनाने से कतराते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो ग्राफ यूं ही गिरता रहेगा, अगर वो ऐसा ही करते हैं, अगर वो जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं निकालेंगे तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे नीचे पहुंच गई है एक दिन वो समाप्त हो जाएगी, ये कपिल सिब्बल ने कहा है। ये कांग्रेस की दुर्दशा की स्थिति है जिससे हम सब चिंतित हैं। इसी के साथ जब कपिल सिब्बल से पूछा गया कि आखिर जब कांग्रेस को समाधान पता है तो इसका शीर्ष नेतृत्व इसे अपनाने से हिचकती क्यों है, इस सवाल पर उन्होंने बिना किसी लाग लपेट कर जवाब दिया। उन्होंने कहा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सीडब्ल्यूसी के सदस्य नॉमिनेटेड हैं, सीडब्ल्यूसी को कांग्रेस पार्टी के संविधान के मुताबिक लोकतांत्रिक बनाना होगा। आप नामित सदस्यों से ये सवाल उठाने की उम्मीद नहीं कर सकते कि आखिर कांग्रेस पार्टी चुनाव दर चुनाव कमजोर क्यों होती जा रही है, ये कपिल सिब्बल ने कहा है। अगर आपको पता हो तो वो 24 नेता जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था उसमें कपिल सिब्बल का भी नाम था और कपिल सिब्बल ने जो बैठक हुई थी कांग्रेस कार्य समिति की उसमें उन्होंने इसको लेकर जिस तरीके से बातचीत सोनिया गांधी से की थी और जिस तरीके से बवाल हुआ था, उसके बाद राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए थे, बीजेपी के एजेंट बताया था उन्होंने, जिसके बाद कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके कहा था कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी का बचाव करते हुए हमने राजस्थान हाईकोर्ट में सफल हुए थे, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नीचे करते हुए कांग्रेस पार्टी को बचाया, पिछले 30 साल में किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक भी बयान नहीं दिया, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। ये चीज सिब्बल ने कही थी, जिसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट किया था। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और ये सिर्फ कपिल सिब्बल की बात नहीं है, इनके जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो सभी इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से कांग्रेस को बचाने के लिए, राहुल गांधी को बचाने के लिए बार बार जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीन पर हैं, उनको हार का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा नेतृत्व नहीं है और कांग्रेस उतना काम नहीं कर पा रही। किस तरीके से बड़े बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार इनके सामने आए हैं, जिसके बाद जनता का जो विश्वास था इनसे उठ गया है। उसके बाद भी अगर ये काम नहीं कर रहे हैं और इस तरीके से जो पार्टी के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनमें अगर बदलाव नहीं करते हैं तो धीरे धीरे पार्टी इसी तरीके से गर्त में जाने वाली है, ये कपिल सिब्बल ने कहा है। इससे पहले कई सवाल खड़े हुए हैं और आपने देखा कि बराक ओबामा ने जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी एक नर्वस छात्र हैं, वो क्लास में टीचर को तो इम्प्रेस करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सिलेबस का ज्ञान नहीं है, यही राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा था, जिसके बाद ये दिखाई दिया कि इंटरनेशनल पप्पू राहुल गांधी बन गए हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस जो उनकी कमियां हैं उसको वो मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो गांधी परिवार राहुल गांधी की जो नाकामी है, सबसे ज्यादा चुनाव राहुल गांधी हारे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको पद दिया गया है। वो उसके लायक नहीं है, वो उसके काबिल नहीं है, लेकिन उनको वहां पर बिठाया गया है। अब अगर हम देखें तो जिस तरीके से विपक्षी दल हैं उनका भी बयान इस पर आ रहा है और कांग्रेस के अंदर जो अंतर कला है वो भी सामने आ रही है। कांग्रेस धीरे धीरे नीचे जा रही है, उनके जो बड़े बड़े घोटाले, जो भ्रष्टाचार है वो भी जनता के सामने आ रहे हैं। कभी राहुल गांधी पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कभी वो चाइना के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसे बेतुके सवाल वो पूछते हैं जो
एक छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाए कि ये सवाल क्या बनता था और राहुल गांधी ने सवाल क्या किया है। और वो सवाल इस तरीके से उनको ये लगता है कि जितनी नॉलेज मुझे है उतना ही जनता को है, जबकि उससे पहले उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की तरफ से आ चुका होता है। उसके बाद भी वो निशाना साधने के लिए इस तरीके से बेतुके सवाल पूछते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने राहुल गांधी को इस बात के लिए भी ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि जब तक राहुल गांधी रहेंगे तब तक बीजेपी को इसका फायदा मिलता रहेगा। एक बड़े एजेंट के रूप में वो खुद काम कर रहे हैं। जब उन्होंने कपिल सिब्बल को बीजेपी का एजेंट बनाया था, जब बताया था, तो उस वक्त भी वो खुद ही ट्रोल हो रहे थे और जनता ये कह रही थी कि सबसे बड़े बीजेपी के एजेंट तो राहुल गांधी ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बवाल कांग्रेस पार्टी के अंदर मचा हुआ है। चाहे महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो, जिस तरीके से अंतरकलह इनकी दिखाई दे रही है, जहां जहां पर इनकी सरकारें हैं, जनता वहां पर त्राहि त्राहि कर रही है। कोई विचारधारा नहीं, कोई नियत नहीं है इनके पास और ना ही कोई आगे के लिए प्लान है। लेकिन बड़े बड़े दावे और झूठे वादे राहुल गांधी को करने आते हैं। और कोविड-19 के दौरान जिस तरीके से ड्रामा इन्होंने किया और किस तरीके से आर्टिफिशियल मुद्दा बनाकर ये ड्रामा रचते हैं, ये जनता को पता चल गया है। इनको लगता है कि 70 सालों से जिस तरीके से हमने राजनीति की है वैसे ही हम करते आएंगे, जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे और हमारी राजनीति आगे चलती रहेगी। लेकिन अब जनता समझदार है और आपके जो ये ड्रामे हैं, जो ये पाखंड है, अब वो जनता समझ रही है। और इनके जो दिग्गज नेता हैं वो भी इस बात को लेकर कई बार कह चुके हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। तो अब सोनिया गांधी को पुत्र मोह छोड़कर और आगे उनको बढ़ना होगा। और जिस तरीके से वो अध्यक्ष वाली सीट पर बैठकर जो तमाम ऐसे फरमान जारी करती है, अगर हम देखें महाराष्ट्र में जिस तरीके से पत्रकारों की आवाज़ और बाकी चीज़ें करती हैं और दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभिव्यक्ति की और स्वतंत्रता की आज़ादी की बात करती हैं, तो जो दोहरी नीति है वो जनता समझ रही है और यही बदलाव करने की कांग्रेस में ज़रूरत है। तो कपिल सिब्बल ने ये बहुत बड़ा बयान दिया है और अब इस पर देखेंगे कि कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से या प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से या फिर सोनिया गांधी की तरफ से क्या बयान इस पर आता है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।